नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है आर ओ एग्ज़ाम के लिए जो है हिंदी का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज हम लोग जो है प्रमुख जो वर्तनी शुद्धि के शब्द हैं उनका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास के अंदर जो है हमने लगभग सभी इंपॉर्टेंट वर्तनी शुद्धि के शब्दों को इस क्लास में रखा हुआ है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इन शब्दों को जो है समझते हैं। देखिए, सबसे पहले शब्द है स्वास्थ्य। तो देखिए, स्वास्थ्य शब्द अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये यहाँ पर एकदम बिल्कुल अपने शुद्ध वर्तनी में जो है स्वास्थ्य लिखा गया। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एक में तो यहाँ पे आधा स आया हुआ है और दूसरा इसमें थ भी आधा ही है। तो इस प्रकार आप लोग स्वास्थ्य की स्पेलिंग को जो है याद कर सकते हैं। दूसरा जो शब्द आपको याद रखना है वह है सदृश्य। तो सदृश्य शब्द जो है किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसमें आपको याद रखना है कि द के नीचे पे जो है इस प्रकार से र लगा हुआ है और ये शब्द बन जाता है सदृश। इसी प्रकार अगर हम तीसरा शब्द की बात करें तो तीसरा शब्द है मूलतः। तो मूलतः शब्द में ध्यान रखना है कि आपको एक तो विसर्ग यहाँ पर लगा होना जरूरी है और साथ में मैं के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा होनी आवश्यक है। तो इस प्रकार जो है ये शब्द मूलतः बन जाता है। नेक्स्ट अगला शब्द है गृहस्थ शब्द। तो देखिए, गृहस्थ जो शब्द है उसमें आपको याद रखना है कि ग के ऊपर जो है इस प्रकार से र लगाना है और है फिर आधा से फिर थ। तो इस प्रकार ये शब्द जो है गृहस्थ बन जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद जो है अगला शब्द है अंत्याक्षरी। तो देखिए, अंत्याक्षरी शब्द में आपको ध्यान रखना है कि ए उसके बाद आधा तय है यहाँ पर और ए के ऊपर बिंदी लगानी है आपको, अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी आपको इस प्रकार से जो है लिखना है। नेक्स्ट हमारा शब्द है कृत कृत्य शब्द। तो देखिए, कृत कृत आपको किस प्रकार से लिखना है, तो आपको पहले कृत लिखना है फिर क्र लिखना है और इसके बाद में यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि इसके बाद में आधा तय और फिर पूरा यह आकर कृत कृत्य शब्द बन जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला शब्द है कवित्री शब्द। तो देखिए, कवित्री में आपको याद रखना है यह पे छोटी की मात्रा और त्र पे बड़ी की मात्रा लगकर कवित्री शब्द को हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला आठवां शब्द है अंतर्धान शब्द। तो देखिए, अंतर्धान शब्द किस प्रकार से लिखा गया है, तो इसमें ए उसके बाद ए के ऊपर बिंदी तय ध आकर डंडा और ऊपर इसमें रे लगाकर जो है और न अंत में लिखकर अंतर्धान शब्द को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला शब्द है परिशिष्ट शब्द। तो इसमें आपको याद रखना है रे पर और श पर दोनों पर छोटे की मात्रा लगाकर और अंतिम वर्ड इसमें ट है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार यह परिशिष्ट शब्द हो जाता है। नेक्स्ट अगला शब्द है केंद्रीकरण शब्द। तो केंद्रीकरण में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे केंद्रीय के बाद में यह नहीं लगाना है। आपको ऑप्शन में हो सकता है केंद्रीयकरण दे दिया जाए, तो वो शब्द क्या होगा, वर्तनी दृष्टि से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला शब्द है कर्मनाशा शब्द। तो देखिए, काफ़ी सिंपल शब्द है कर्मनाशा। तो इसको तो आप जो है देखकर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला शब्द है जो पेपर में पूछा जा सकता है सुपर्णखा शब्द। तो देखिए, सुपर्णखा शब्द में जो है श पे बड़े ऊ की मात्रा लगाकर पै के ऊपर रे लगाना है आपको इस प्रकार से और अणा फिर खा लगा के शूर्पणखा शब्द को लिख देना है। नेक्स्ट हमारा अगला शब्द है शमशान शब्द। तो शमशान में जो है पहले आधा श आएगा फिर मैं आएगा फिर छोटा स आकर डंडा और न, तो इस प्रकार जो है शमशान शब्द को लिखना है। नेक्स्ट अगला शब्द है शंकर शब्द। तो ये भी काफ़ी आसान शब्द है शंकर, इसको भी आप जो है ऑप्शंस की मदद से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला शब्द जो है कड़ाही है। तो देखिए, कड़ाही शब्द किस प्रकार से लिखा गया है, कै अड़ आका डंडा और है पे बड़ी की मात्रा लगाकर कढ़ाई को हम लिख सकते हैं। अगला हमारा शब्द है मिर्च शब्द। तो देखिए, मिर्च भी काफ़ी आसान शब्द है, मैं पे छोटी की मात्रा चे के ऊपर रे लगाकर मिर्च को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट अगला शब्द है दुष्कर्म। तो देखिए, दुष्कर्म शब्द भी जो है यह जो है इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला शब्द है अमावस्या शब्द। तो देखिए, अमावस्या में आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में आपको अमावस्या दिया जाए तो यह शब्द गलत होगा। ए के बाद में आपको याद रखना है कोई भी मात्रा नहीं लगानी है, अमावस्या सिंपल जो है आपको सही करना है। नेक्स्ट जो है कैलाश शब्द। कैलाश में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट में आपको बड़ा शय का प्रयोग नहीं करना है, छोटे शय का ही प्रयोग कैलाश शब्द में होता है। अगला शब्द है हमारा प्रसाद। तो प्रसाद में आपको याद रखना है कि अगर आपको ऑप्शन में प्रसाद दिया जाए, मतलब प्र के बाद में आकर डंडा लगाकर प्रसाद दिया जाए, तो ये शब्द गलत होगा वर्तनी दृष्टि से, प्रसाद सही होगा। अब हम लोग इसके बाद जो है अगले शब्द को पढ़ते हैं। तो अगला शब्द हमारा है सबसे पहले मातृभूमि शब्द। तो देखिए, मातृभूमि भी जो है काफ़ी आसान शब्द है, इसको आप लोग जो है इस प्रकार से जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला शब्द है पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर शब्द भी इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो ये वर्तनी दृष्टि से सही हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द है कौशल्या शब्द। तो देखिए, किस प्रकार से लिखा गया है, इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर श जो है बड़े वाले श का प्रयोग करना है और ल आधा ल और या कौशल्या इस प्रकार से आपको सही करना है। नेक्स्ट अगला शब्द है सुषमा शब्द। तो देखिए, ये भी वर्तनी दृष्टि से एकदम शुद्ध लिखा गया है। अगला शब्द है देखिए आविष्कार। ये भी एक इंपॉर्टेंट शब्द है। आविष्कार में आपको याद रखना है कि अगर आविष्कार इस प्रकार से लिखा जाए
तो ये वर्तनी दृष्टि से गलत होगा। आविष्कार में आपको के बाद में आकर डंडा का प्रयोग कर कर आविष्कार को सही करना है। नेक्स्ट अगला शब्द हो जाता है निषाद, तो ये भी देखिए वर्तनी दृष्टि से एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। अगला हमारा शब्द है संशोधित, तो ये भी वर्तनी दृष्टि से शुद्ध लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए कनिष्ठ शब्द में आपको याद रखना है कि यहाँ पर अंतिम जो शब्द है वह जो है ठ है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस में जो है ट दे दिया जाता है, जो कि गलत होता है। कनिष्ठ शब्द सही होता है। अगला हमारा शब्द है वैदेही शब्द, तो यह भी वर्तनी दृष्टि से सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट शब्द है विभीषण, तो इसमें आपको वै पे छोटी की मात्रा भै पे बड़ी की मात्रा लगाकर विभीषण को सही करना है। अगला हमारा शब्द है रसायन, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ पर आपको अगर रसायन दिया जाए तो ये वर्तनी दृष्टि से गलत होगा, रसायन सही होगा। नेक्स्ट अगला शब्द है प्रक्षेपास्त्र, प्रक्षेपास्त्र शब्द देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आकांक्षा शब्द भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपको आकांक्षा दिया जाए तो यह शब्द वर्तनी दृष्टि से गलत होगा, आकांक्षा शब्द सही होगा। अगला हमारा शब्द है निःशुल्क शब्द, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग कर कर ही निःशुल्क को लिखना है। इसी प्रकार निस्वार्थ शब्द भी विसर्ग लगाकर ही लिखा जाएगा। और अगला शब्द है स्नेह, स्नेह शब्द, तो यह भी विसर्ग लगाकर ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद मनः स्थिति शब्द भी इसी प्रकार से ही लिखना है आपको, मनः स्थिति। नेक्स्ट हमारा शब्द है नवाब, तो नवाब में पहले वै आएगा फिर बै आएगा, इस प्रकार आप लोग इसको याद कर सकते हैं। अगला हमारा शब्द है बाह शब्द, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है और मुंह पर भी आपको चंद्र बिंदु लगाकर इसको शुद्ध करना है। नेक्स्ट हम इसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए अगला शब्द है औद्योगिक शब्द, तो औद्योगिक देख लीजिए ये एकदम वर्तनी दृष्टि से सही है। अगला शब्द भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पारलौकिक, तो अगर आपको परलौकिक दिया जाए तो ये जो है वर्तनी दृष्टि से गलत हो जाएगा, पारलौकिक सही है। नेक्स्ट इसके बाद अगला शब्द हो जाता है न्योछावर शब्द, तो देखिए न्योछावर ये वर्तनी दृष्टि से सही है। नेक्स्ट इसके बाद लोहार भी वर्तनी दृष्टि से सही लिखा है। अतिथि में तय और थे दोनों पर आपको छोटी की मात्रा का प्रयोग करना है। अगला हमारा रीतिकाल है, तो रीतिकाल में बड़े की मात्रा छोटे की मात्रा, इस प्रकार से आप लोग इसको या इस प्रकार आप इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले शब्द की बात करें तो ये भागीरथी शब्द है, भय के बाद में आकर डंडा लगाकर भागीरथी सही होगा, भगीरथी शब्द अगर है तो वह गलत होगा। प्राणी देखिए प्राणी एकदम शुद्ध रूप में लिखा गया है। अगला हमारा शब्द है दैहिक शब्द, तो दै पर दो मात्रा लगाकर है पे छोटी की मात्रा लगाकर दैहिक शब्द सही हो जाएगा। अगला हमारा शब्द हो जाता है अनुग्रहित शब्द, तो यह भी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया। अगला शब्द हो जाता है दुरावस्था शब्द, तो देखिए दुरावस्था शब्द में आपको याद रखना है कि ये दुर्वस्था सही होता है, दुर्वस्था। अगर दुरावस्था दिया जाए तो वो वर्तनी दृष्टि से गलत हो जाएगा। अगला शब्द है हस्तक्षेप शब्द, तो हस्तक्षेप एकदम सही है। अगर यहाँ पर आकर डंडा लगाकर दिया जाए हस्तक्षेप तो ये गलत हो जाएगा, तो हस्तक्षेप शब्द एकदम सही है। अगला हमारा साप्ताहिक शब्द है, तो साप्ताहिक में आपको याद रखना है कि सै के बाद में यहाँ पर आकर डंडा लगाकर साप्ताहिक लिखना है। अगर सिर्फ साप्ताहिक दिया जाए तो ये वर्तनी दृष्टि से गलत हो जाएगा। अगला इसके बाद है व्यावसायिक शब्द, तो व्यावसायिक में आधा व्यय या व्यावसायिक, तो व्यावसायिक ये जो है सही हो जाएगा। अगला इसके बाद शब्द है प्रमाणिक, तो अगर सिर्फ प्रमाणिक दिया जाए तो यह वर्तनी दृष्टि से गलत होगा, प्रमाणिक सही होता है। अगला हमारा शब्द है अनधिकार शब्द, तो अगर अनधिकार शब्द की बात करें तो ये देखिए एकदम सही वर्तनी में लिखा गया। नेक्स्ट हमारा अगला शब्द है चहाड़ दीवारी शब्द, तो ये भी देखिए वर्तनी दृष्टि से एकदम सही लिखा है, चहाड़ दीवारी। अगला हमारा शब्द है आहार, तो ये अगर आहार दिया जाए तो ये गलत होगा, आहार सही है। और नेक्स्ट हमारा शब्द है आशीर्वाद शब्द, इसमें वै के ऊपर रै लगाकर ही आशीर्वाद लिखा जाता है। और अगला शब्द है आर्यवर्त शब्द, तो आर्यवर्त शब्द में देखिए किस प्रकार से ये जो है शुद्ध रूप में अपने लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है हिंदी की जो है आर एग्जाम के लिए जो है क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।